अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़। अभी हम पहुँचे बडनेरा नई बस्ती यूथ पर टी पॉइंट नई बस्ती, जहां गजानन महाराज का आज प्रकट दिन मनाया जा रहा है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल हर साल की तरह इस साल भी पहुंचा है पूरी कवरेज लेने के लिए। गजानन महाराज का प्रकट दिन यहाँ बहुत ही धूमधाम और खुशियों के साथ, उत्सव के साथ मनाया जाता है। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर की लोकेशन दिखाते हैं। आइए, देख सकते हैं पूरी महिलाएं, यहाँ पे महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। भजन मंडली, भजन शुरू है। गजानन महाराज का प्रकट दिन बहुत ही खुशी और उत्सव के साथ में हर साल मनाया जाता है। इस साल बहुत ही ज़्यादा उत्सव और खुशियों के साथ में मनाया जा रहा है। जाऊंगा लोकेशन ले इधर की। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल हर साल की तरह इस साल भी पहुंचा है और हर साल पूरी कवरेज लेके वो आप तक पहुंचाता है। बडनेरे के अंदर बडनेरा में कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी विषय में हो, तो हम पूरी कवरेज लेके आप तक पहुंचाते हैं। देख सकते हैं पूरे भजन यहाँ पे शुरू है महाराज का। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं कि हमारे लहरी मंडल के हमारे काका जी भी यहाँ मौजूद, हर साल सेवा देते हैं। ये हर साल सेवा देते हैं। अभी हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं, देख सकते हैं। हमारे मंगेश भाव भी हमेशा हर साल की तरह इस साल भी सेवा दे रहे हैं, हर साल सेवा देते हैं और पूरी कवरेज लेके आप तक पहुंचाते हैं। देख सकते हैं गजानन महाराज यहाँ पे, उनके मंदिर में पहुंचे हम अंदर और पूरी इनकी पूजा वगैरह यहाँ पे शुरू है। हमारे अशोक भाया जोशी जी यहाँ मौजूद। थोड़ा सा मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ताई थोड़ा सा ऐसा देख सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ मन से गजानन महाराज का आज प्रकट दिन है और प्रकट दिन बडनेरा शहर में बहुत धूमधाम खुशियों के साथ मनाया जाता है। और ये हमारे, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, हमारे अशोक जोशी जी हमारा हर साल की तरह इस साल भी स्वागत करते हुए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो तो मज़हब नहीं सिखाता, आप अपने पैर रखना, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सभी समाज को लेकर चलता है। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की क्वालिटी है। ये हमारे अशोक जोशी जी है, हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, उसकी धन्यवाद। पूरे मंडल की कुछ शुभकामनाएं। और अभी हम आपको बाहर लेकर चलते हैं और बाहर की लोकेशन दिखाते हैं। देख सकते हैं नन्हा सा मासूम कृष्ण की भेष में, कृष्ण जी की देख सकते हैं। आज गजानन महाराज प्रकट दिन के उपलक्ष्य में कृष्ण की झांकी, कृष्ण भगवान की, बहुत ही सुंदर सा प्यारा क्यूट सा बच्चा लग रहा है। कुछ बोलेंगे क्या? कुछ बोलेंगे? कुछ बोल सकते क्या आप? हाँ बोलो। नहीं बोलते, चलो ठीक है। देख सकते हैं पूरी यहाँ पे प्रोग्राम चालू है और पूरी हम इसकी अभी पूरी लोकेशन लेके आप तक और पहुँचाते हैं। अभी कुछ लोगों से बात करना है, उनसे बात करते हैं और पूरी लोकेशन लेके आप तक पहुँचाते हैं।
सांगता येते, पण हा जो आनंद तुम्ही घेतला त्याच्यातला किती भेटला तुम्हाला? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? आनंद व्यक्त करता येत नाही आणि तो घेऊन जाता येत नाही, तोच काल आहे. परमात्म्यानं काय केलं? गोकुळाला करायला देवही वेडे झाले. असो, अशा तऱ्हेने हा काल्याचा प्रसंग दौडवाले दादा हात जोडून पाया म्हणून धन्यवाद. परपंचाच्या वर्षावर सारा महाराज कुठं दाबाचा कुठं आणि सर्व आयोजक मंडळी, माझ्यापेक्षा सर्व वयोवृद्ध मंडळी आहे, महिला मंडळ, सर्व कार्यकर्ते, एवढ्यापासून तर पायण्यातल्यापासून काही टेकवणाऱ्या पर्यंत. अजून कोणाचं नाव घ्यायचं राहिलं का? लिस्ट तयार करतो 1 घंट्यात, आणि हे केलं त्यानं ते केलं. अनंत कोटी उपकार, खरोखर धन्य आहात तुम्ही. असे एक सोहळे कार्य करत असताना माझं कीर्तन गणेश जयंतीला झालं होतं. काहीनं खरोखर गणपतीनं बुद्धी दिली, मनी बोलावलं. म्हणून असे कार्यक्रम करत राहा, सत्संग घडवत राहा. आणि या कोड्या कळ्या माझी नपले रवींद्र शिवाजी प्रगटती समाजी शेकडो महापुरुष. चहा विकता विकता मोदी पंतप्रधान झाला. आम्हाला पोरीला चहा पिणं तरी समजला पाहिजे किती प्यावं म्हणून. काही नाहीये. घंटी हरिराग आपलं पहिल्यांदा दहीहंडी घ्यायची का? पहिले काल्याचा अभंग म्हणून दहीहंडी. गजानन महाराज के प्रकट दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचे हैं बडनेरा के माजी आमदार ज्ञानेश्वर थाने पाटिल। मैं चाहूँगा आज गजानन महाराज का प्रकट दिन है और बडनेरा शहर के अंदर 27-28 साल से मनाया जा रहा है और किशोर दादा पवार की बहुत मेहनत है इसके अंदर। संदीप भाव शेड़के हो गए, नितिन भाव सोलंके हो गए, बाकी सभी उनकी पूरी टीम है जो लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा भाव हमारे आज बडनेरा वासियों को इस मौके पर 2 शब्द। श्री संत गजानन महाराज यांची माझ्यावरती सुद्धा व्यक्तिगतरित्या खूप मोठी कृपा आहे। 95ला तिकीट मागत असताना मी पहिल्यांदा गजानन महाराजाचं दर्शन करून आलो होतो
आणि त्याच्यानंतर मला तिकीट मिळाले आणि मी आमदार झालो. बडनेरा शहरामध्ये आमचा पक्ष पूर्वीपासूनच हिंदुत्ववादी असल्याकारणाने प्रत्येक कार्यकर्ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या संत आणि देवांच्या मंदिरामध्ये कामाच्या निमित्तानं बिझी असतात. त्यांच्या जीवनामध्ये एखादा कार्यक्रम तसा असतो. या ठिकाणी किशोरभाऊ पवार आणि त्यांचे सर्व सहकारी या गजानन महाराज मंदिराची नींव ज्या वेळेला ठेवली तेव्हापासून मला हे 27-28 वर्षापासून माहीत आहे की दरवर्षी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती महाप्रसादाचा कार्यक्रम आणि गजानन महाराज प्रकट दिनाचा उत्सव फार चांगल्या पद्धतीनं ते या ठिकाणी साजरा करतात. धार्मिक वातावरण निर्माण होते आणि तरुण पिढीला व्यसनापासून मांस मच्छीपासून जर दूर ठेवायचं असेल तर महाप्रसाद आणि देवाचे कार्यक्रम अतिशय आवश्यक आहे. कारण त्या कार्यक्रमामध्ये ही गोष्ट बिलकुल चालत नाही. त्यामुळं त्या पिढीला त्याच्यापासून दूर ठेवून सत्मार्गाला लावण्याचं हे एक खूप मोठं साधन आहे आणि त्या पद्धतीनं त्याच्यामधून सामाजिक कार्यसुद्धा होते आणि तरुण पिढीला योग्य रस्तासुद्धा यामधून मिळतो आणि एक भारतीय समाज यामधून नेहमी घडतो. कारण आपला जो देश चालत आहे तो आपला ज्याला आपण भारतीय समाज म्हणतो त्या समाजाच्या भरोशावर चालतो आणि हा समाज नेहमी भागवत सप्ताह, धार्मिक कार्यक्रम आणि त्याच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रबोधनामधून जे कुटुंब घडतात, ज्याच्यामधून जे तरुण पिढी घडते, त्याच्यामधून जी पुढे नवीन लोक घडतात आणि ते पुढे आचरण करतात, त्याच्यामध्ये हा समाज टिकून राहतो आणि त्यामुळं सुद्धा आपला देश खऱ्या अर्थानं त्या पद्धतीनं टिकून आहे. मी किशोरभाऊ पवार, आमचे गुलाबरावजी सोळंके, पूर्वीपासूनचे शिवसैनिक, त्यांच्या सगळे परिवारातील लोक आणि या ठिकाणचे सर्व शिवसैनिक हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावरती साजरा करतात. त्याबद्दल त्यांना त्यांच्या वतीनं मी जनतेला या ठिकाणी गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी मनापासून मला या ठिकाणी बोलावलं त्याबद्दल त्यांचेसुद्धा मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद भैया, धन्यवाद. ये थे बडनेरा के माजी आमदार ज्ञानेश्वर धाने पाटिल साहब और हम आपको मिलवाना चाहते हैं. हमारे लहरी मंडली के हमारे काका जी है, हमारे सर जो है हर साल सेवा देते हैं और तत्पर रहते हैं. तो मैं चाहूँगा सर इस मौके पे गजानन महाराज का प्रकट दिन हमेशा आप सेवा देते हो, 2 शब्द क्या बोलेंगे? जय गजानन बाबा. 146वां प्रकट दिन का आज हो रहा है और हम भगवान गजानन से यही करते हैं कि सबको मनोकामना अच्छी हो, सबका अच्छा हो. जय गजानन. धन्यवाद. अशोक भाव जोशी आया. जय गजानन. अभी मैं हलचल न्यूज के संवाददाता श्री मुख्तार अहमद का स्वागत करता हूं और सभी को प्रकट दिन की शुभकामनाएं देता हूं. अभी थोड़ी देर में महाप्रसाद शुरू होने जा रहा है. आप सभी को प्रार्थना है कि जल्दी पधारें. धन्यवाद. काका बोलेंगे कुछ? गजानन महाराज की सेवा करने में आनंद आता है और 7 दिन में हम सेवा करते हैं. धन्यवाद काका जी. अभी हम कैक्टस मंदिर क्षेत्र से इधर निकल के पहुँचे जहाँ महाप्रसाद का आयोजन किया गया है. 7 से 10 हज़ार के आसपास का महाप्रसाद का इंतज़ाम किया गया है और सैनिक कैटर्स हर साल यहाँ पे महाप्रसाद बनाता है. हमारे नारायण महाराज की पूरी टीम है, देख सकते हैं. मैं दिखाना चाहूँगा पूरी 7 से 10 हज़ार के लगभग महाप्रसाद भक्तों को यहाँ पे दिया जाएगा और पूरा यहाँ पे इसका इंतज़ाम किया गया है. देख सकते हैं हमारे नारायण महाराज तत्पर रहते हैं और सभी पूरा सिस्टमेटिक तरीके से खाना किस टाइप से बन रहा है, प्रसाद का कमी क्या है, कौन सी दिक्कत है, सभी यहाँ पे बताते रहते हैं, गाइडेंस करते रहते हैं. देख सकते हैं ये सैनिक कैडर्स की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 7 से 10 हज़ार के आसपास महाप्रसाद बनाया जा रहा है और वो ये सैनिक कैडर बहुत फेमस कैडर है बडनेरा शहर का. सभी लोग बुलाते हैं उनको, सभी इनवाइट करते हैं. किसी भी विषय के अंदर हो हमारे नारायण महाराज तत्पर रहते हैं और सबसे कम रेट के अंदर इनका काम रहता है. सबसे कम रेट रहते हैं. जहाँ धार्मिक विषय हो, धार्मिक के अंदर जाना है, धर्म में काम हो, महाप्रसाद बनाना है तो वहाँ एकदम बहुत ही कम से कम महाप्रसाद के पैसे लेते हैं. तो मैं दिखाना चाहूँगा अंदर 25 हज़ार के आसपास लड्डू बनाए हैं महाराज ने, देख सकते हैं. ये 25 हज़ार के आसपास ये महाप्रसाद के लड्डू बनाए सैनिक कैटर्स ने बनाए हैं और सैनिक कैटर्स हमेशा बहुत ही कम रिजनेबल रेट में ये कार्य करता है. देख सकते हैं. मैं जाऊँगा दिखाना अपने कैमरा में से. ये सैनिक कैटर्स नारायण महाराज जो बडनेर के फेमस है, ये
और भैया हमको यहाँ मिल गए तो मैं चाहूँगा हमारे गजानन महाराज मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उनसे भी 2 शब्द आना चाहूँगा। मौका मतलब ये इनमें क्वालिटी देखा है हमने कि वो बाइट वगैरह के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें मिल गए यार यहाँ पे आज। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बडनेरा वासियों को भैया दो शब्द बोलेंगे। गजानन महाराज ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष है भैया, 2 शब्द हमारे बडनेरा वासियों को। आपने देखा 27 साल से हमने देखा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। यहाँ के अध्यक्ष हो आप, कभी हमने बाइट देने की आपने कोशिश नहीं की, ये क्वालिटी आपके अंदर, हमें खुद आपके पास में आना पड़ा। और यहाँ पे देखा है हमने महाप्रसाद के टाइम सभी समाज के लोग पहुँचते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जातिवाद का कोई विषय नहीं है। ये आपने क्वालिटी ये मेंटेन की है और आपकी जितनी तारीफ हो जाए उतनी कम है। मैं चाहूँगा हमारे बडनेरा वासियों को इस मौके पर 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे अध्यक्ष तो मंदिर के अंदर ही बैठे हैं, हम सब कार्यकर्ता ही है। और ये जो आज का जो यहाँ का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये सभी के मार्गदर्शन से, सभी के सहभाग से और सभी लोगों के मेहनत से और सभी लोगों के आध्यात्मिक ऊर्जा से ये सारा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इंसान की अपने गुरु के प्रति आत्मीयता रहती तभी ये कार्यक्रम इतना अच्छा सफल हो पाता है, क्योंकि किसी अकेले की ये ताकत नहीं है। यहाँ पर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी के यहाँ से हम भिक्षा लाते हैं और यहाँ पर इतना सारा महाप्रसाद का प्रोग्राम हम करते हैं। और आपका भी मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये सारी चीज़ें भगवान का कार्य ये लोगों तक पहुँचता है। इसके लिए मैं हलचल न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और हरिभक्त पारायण श्री पंडित दिनेश जी दुबे महाराज, इन्होंने बहुत ही अच्छी भागवत कथा यहाँ पर की। सुमधुर वाणी में उन्होंने यहाँ पर कथा का विश्लेषण किया, बहुत अच्छे से लोगों को समझा भी कि जीवन के अंदर हमको क्या मार्गदर्शन लेना है इस कथा के माध्यम से। वैसे भी रोज़ यहाँ पर सुबह में काकड़ा आरती होती है, उसके बाद में जैसा हरिपाठ होता है और फिर शाम में कीर्तन व्यवस्था रहती है। तो कीर्तन के माध्यम से भी जन जागृति का ही महत्व है उसका, कि हमको हमारे जीवन में सभी तरह के जिसमें आध्यात्मिक बोलो या मानसिक बोलो या जितना भी है, कोई धर्म का इसमें ये नहीं है, क्योंकि ये तो एक वली है, ये भगवान है गजानन महाराज। और संतों ने हमें यही सिखाया है कि कोई जाति भेद नहीं, संतों के पास में सभी भक्त एक ही समान है, वो है सिर्फ इंसान, और आत्मा को ही उन्होंने महत्व दिया है। तो बाबा का आशीर्वाद हम सब पे रहेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं। और आने वाले समय में भी आप इसी तरह से सहभाग देते रहिए, ये मैं श्री संत गजानन महाराज मंदिर की ओर से आप सभी को प्रार्थना करूंगा, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है भैया, आपने जो शब्द कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सभी समाज के लोग आते हैं, वो मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। 10 से 15 हज़ार पब्लिक यहाँ आती है दर्शन के लिए, जिसमें प्रसाद रखा गया 10,000 लोगों का, बहुत बड़ी बात है ये। आप मुझे बात करेंगे, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे नारायण महाराज यहाँ बिल्कुल तत्पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये कितने क्विंटल का है तो सब्जी है? ये कम से कम भी 5 क्विंटल है। 5 क्विंटल की सब्जी है, बाप रे। 5 देख सकते हैं 5 क्विंटल की सब्जी। यहाँ पूरा मटेरियल, यहाँ रोटियाँ को काटने का व्यवस्था शुरू है। तो अभी महाप्रसाद का टाइम शुरू वक्त हो चुका है, कुछ ही समय में महाप्रसाद यहाँ पे शुरू की जाएगा। तो मैं चाहूँगा सैनिक कैटर्स के ओनर, संस्थापक अध्यक्ष नारायण महाराज, अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल पूरे बडनेरा शहर के अंदर देखा जाता है, हर घर में देखा जाता है। और आप हमेशा देखा है हमने, किसी भी शुभ मौके पे हो आपको इनवाइट किया जाता है, किसी भी धर्म का हो, और वो आप जाते हो और सबसे कम आपकी जो फीस है वो लेते हो, और आपकी अच्छी टीआरपी है बडनेरा शहर के अंदर। तो मैं चाहूँगा हमारे बडनेरा वासियों को नारायण महाराज क्या बोलेंगे आज के दिन के विषय में। और आज गजानन महाराज का प्रकट दिन है, और हम देख रहे हैं आपको सालों से आप यहाँ का महाप्रसाद बना रहे हो, कुछ तो कुछ क्वालिटी आपके अंदर है। तो मैं चाहूँगा महाराज हमारे बडनेरा वासियों को 2 शब्द। गजानन बाबा दे सकते क्वालिटी, तो अपन क्या कर सकते, बना सकते। क्या बोलेंगे आप बडनेरा वासी को? तो एक ही शुभकामना है, पर गणगण गणात बोते, गणगण गणात बोते, ये बोलते चलो हर काम पूरे हो जाते। आज मैं कितने साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ,
और बाबा जी का आशीर्वाद है आपको। बस बात में दूसरी बात में सिर्फ लेबर पेमेंट लेता हूँ, मेरा कोई लेन देन नहीं। मेरे को एक शाल देते वो लोग, एक नारियल देते। आज मेरे को 30 साल हो गए कम से कम, बस उसका सत्कार करते हो गण, वो मिलती मेरे को शाल। और वो सबसे बड़ी शाल मेरे को जो मिलती है, ये गणगण गणगणात तब होते हैं, अपने को कुछ नहीं होना, सब उनका है दिए हुआ। धन्यवाद हमारे बात करने के। नारायण भाई थे, नारायण महाराज। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई है, मंदिर से लेके स्टार्ट करके यहाँ पे महाप्रसाद तक। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है, चाहे किसी भी धर्म का विषय हो, और वो पूरी लोकेशन लेके हम वो आप तक पहुँचाते हैं। और हमारे चैनल को देखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हम बढ़ने की आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू कराते रहें। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन शेख जावेद के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।